चारधाम की तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब श्रद्धालुओं की बारी है। 22 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। कल गंगोत्री और यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। हेल्थ एटीएम से लेकर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। बेहतरीन तरीके से सारे इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक इंतजाम, बाबा के धाम सजकर हो गए हैं तैयार और 25 अप्रैल को बाबा केदार के खुलेंगे कपाट। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या पहुंच सकती है। यात्रा का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, यानी कि 22 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या पहुंच सकती है इस बार चारधाम यात्रा में और चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 22 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा और कल गंगोत्री और यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। हेल्थ एटीएम से लेकर सुरक्षा तक के सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बेहतरीन तरीके से किए गए हैं प्रशासनिक इंतजाम और बाबा के धाम सजकर हो गए हैं तैयार। 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के खुलेंगे कपाट, वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या इस बार चारधाम यात्रा में पहुंच सकती है। यात्रियों का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कल से यानी कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, वही हेल्थ एटीएम से लेकर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अन्य भी कई रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। पहले रुपेंद्र सिंह राणा की ओर रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र, चार धाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, किस तरीके से तैयारियां पूरी की गई है? यात्रियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, विस्तार से बताइए। देखिए दिव्या, जिस प्रकार से 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो होगी और जिस प्रकार से 22 अप्रैल को माँ गंगा और यमुना की जो कपाट है, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है वो खुलेंगे, जिसके बाद से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। आज जिस प्रकार से मुखबा से माँ गंगा की डोली, जो चल बिगरा डोली है, वो गंगोत्री के लिए रवाना हो चुकी है और करीब कल जिस प्रकार से 12:35 के करीब जो है गंगोत्री धाम पहुंचकर जो है वो कपाट जो है वो खुलेंगे। वहां पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद जो है वो कपाट खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ बाबा केदार के जो कपाट हैं वो 25 अप्रैल को खोले जाने हैं और साथ ही उनकी जो आज चल बिगरा डोली ऊखीमठ से जो है वो रवाना हो चुकी है और 25 अप्रैल को जिस प्रकार से वो केदारनाथ पहुंचेंगी तो 6 बजकर सुबह करीब 10 मिनट पर जो है केदारनाथ के कपाट जो है वो खोले जाएंगे। और साथ ही जो यमुनोत्री धाम के कपाट हैं वो भी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर जो है वो खोले जा रहे हैं और कल ही जो है खुशीमठ से माँ यमुना की डोली जो है अपने भाई शनि महाराज की डोली के साथ जो है वो यमुनोत्री पहुंचेंगे और वह भी 12:30 बजे के करीब जो है यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो खुलेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत, विधिवत शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और जिस प्रकार से सरकार ने पूरी तैयारी जो है चारधाम यात्रा को लेकर की है, लगातार जो रजिस्ट्रेशन जिस प्रकार से यात्रियों का लगातार जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा रहा है। जो भी चारधाम के जो यात्री चारधाम घूमने के लिए जो यात्री यहाँ पर आएंगे बाहर से, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है उनको चारधाम यात्रा के लिए जो है अप्रूवल जो है वो किया जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से चाहे जो हेली सेवा है उसके जो टिकट है वो भी लगातार जो है वो बुकिंग किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से लाखों की संख्या में जो है टिकट की बुकिंग जो है केदारनाथ धाम के लिए जाने के लिए जो है हो चुकी है। यानी कि माना जा सकता है कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है वो चारधाम यात्रा के लिए जो है वो आ सकते हैं। दूसरी ओर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इस बार जिस प्रकार से चारधाम रूटों पर जो है हेल्थ एटीएम लगाने सरकार जो है वो लगा रही है। यानी कि जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर देखी जाती थी, कभी कई दिक्कतें जो है यात्रियों को वहां पर होती थी, इस बार जो है वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत प्रकार की जांच जो है हेल्थ ठीक है उपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी ओर रुख करेंगे। लेकिन हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा भी जुड़ गए हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। महावीर, उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी, मैं बता दूं, जो गंगोत्री
और यमुनोत्री के कपाट जो है कल खोल दिए जाएंगे। और आज माँ गंगा और यमुना की डोली दोनों जो है यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। और अभी जो 12:15 पे गंगोत्री धाम के लिए माँ गंगा की डोली जो है यहाँ से रवाना हो रही है। और अभी जो है यहाँ पे रात को भैरव घाटी में रुकेगी और कल सुबह गंगोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक है और महावीर जी। जो चार धाम यात्रा की तैयारी लगभग जो है 15 दिनों से लगातार जो है प्रशासन लगा हुआ है, चाहे वो सड़क मार्ग से हो, किसी भी तरह की कोई असुविधा न होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, लग रहा है महावीर से संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट 25 और 27 को खुलेंगे, लेकिन कल से यानी कि 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बेहतरीन तरीके से प्रशासनिक इंतजाम भी किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, हरिद्वार में किस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की गई है? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो कल से होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालु की जो आज पहला जत्था है, जो गाड़ियों का जत्था है, जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पे जाना चाहते हैं वो आज हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। विधिवत गंगा पूजन कर यहाँ से हरिद्वार से रवाना हुए जो कल गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचेंगे। आपको बताए थे कि प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो है रजिस्ट्रेशन सेंटर यहाँ पे खोला गया है। वहीं आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में अभी तक लाखों की संख्या में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसके माध्यम से जो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो श्रद्धालु जो है चार धाम यात्रा पर जा सके, उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो सके, उसको लेकर भी प्रशासन ने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर खोले गए हैं, जिसको लेकर जिला पर्यटन अधिकारी कार्यालय में ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेंटर मौजूद है। यहाँ पर सुबह से ही हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखा जा सकता है कि लाखों की संख्या में इस बार जो है चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर जो चारधाम बस स्टैंड है, वहां से भी आईएसबीटी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा का जो है विधिवत शुभारंभ किया गया है। वहां से बसों को रवाना किया है और चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु जो अब इस साल जो है रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी दीपिका। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ गए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। उपेंद्र, देवभूमि के भक्तों में, देवभूमि के जो लोग हैं वहां पर लोगों में चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए दिव्या, बिल्कुल जब भी चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी शुभ दिन होते हैं और ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए ये काफ़ी रोजगार के अवसर भी जो है ये चारधाम यात्रा लेकर आती है। तो ऐसे में काफ़ी खुशी भी रहती है कि चारों धामों के जब कपाट खुलते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खुलते हैं। और उत्तराखंड की लाइफ लाइन भी अगर माना जाए और राजस्व के लिहाज से तो चारधाम एक जो है यात्रा जो है एक बड़ी यात्रा जो है ये मानी जाती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए जिस प्रकार से आज गंगोत्री धाम के जो है कल जिस प्रकार से कपाट खुलने हैं तो आज उनकी जिस प्रकार से चल विग्रह डोली जो है वो मुखबा से रवाना हो चुकी है। और हालांकि आज का जो रात्रि प्रवास है वो भैरव घाटी में जो है माँ गंगा का होगा। और उसके बाद कल जो है सुबह जो है वहाँ से रवाना होने के बाद करीब 12 बजे गंगोत्री धाम पहुँचेंगे और 12:35 के करीब जो है माँ गंगा के कपाट जो है वो खुलेंगे। और ऐसे में वहाँ पर भक्तों में काफ़ी उत्साह जो है वो होगी और कहीं ना कहीं नम आंखों से जो है एक विदाई भी जो है वो होगी, क्योंकि मुखबा जो है जिस प्रकार से माँ गंगा का जो है एक मायका माना जाता है। और वहाँ से जब माँ गंगा जो है गंगोत्री के लिए रवाना होती है तो वहाँ के लोग जो है जो एक भावुक पल जो है उनके लिए रहता है। और एक दूसरी ओर खुशी भी रहती है कि माँ गंगा जो है आज अपने मायके से जो है ससुराल गंगोत्री की ओर जो है वो रवाना हो रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यमुनोत्री धाम के कपाट जिस प्रकार से खुशीमठ में कल जो है वहाँ से रवाना होंगे 8 बजे के करीब। ऐसे में वहाँ के लोगों में भी काफ़ी उत्साह
उत्साह है कि माँ यमुना जो है यमुनोत्री धाम जाएंगे और वहाँ भी 12:30 बजे के करीब जो है माँ यमुना के कपाट खुलेंगे। तो काफ़ी उत्साह जो है वहाँ के लोगों में है। केदारनाथ के जो चल बिगड़ा डोली है बाबा केदार की, वो आज ऊखीमठ से रवाना हो चुकी है और अलग अलग पड़ावों पर जो है जिस प्रकार से वो विश्राम भी करेंगे और करीब 25 अप्रैल की सुबह 6:10 पर जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। यानी उत्साह काफी है। और साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए चारधाम यात्रा की जबकि शुरुआत होती है तो व्यापारियों में, स्थानीय लोगों में इसलिए भी उत्साह रहता है क्योंकि रोजगार के अवसर खुलते हैं। क्योंकि देश विदेश से जो यात्री यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में जिस प्रकार से जो यात्री आते हैं, चाहे वो होटल व्यवसाय हो, परिवहन से जुड़े हुए लोग हों, तमाम जो श्रद्धालु हों, तमाम ऐसे लोग जिनकी जो है रोजी रोटी जो है चार धामों से चलती है, चार धाम यात्रा से चलती है, चाहे पंडा पुरोहित हो, तीर्थ पुरोहित हो, तमाम ऐसे पुरोहित हो, उनकी रोजी रोटी जिस प्रकार से इससे चलती है तो वो काफी खुश रहते हैं। साथ ही दूसरी ओर जिस प्रकार से जो है चार धाम यात्रा के दर्शनों के लिए बाहर से लोग जी उपेंद्र लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता कुलदीप राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। कुलदीप, रुद्रप्रयाग में तैयारियां किस तरीके से की गई है और जनता में कितना उत्साह है? देखिए, आज बाबा केदारनाथ की जो तल विग्रह उत्सव डोली है वो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से आज रवाना हो गया है। और इससे पहले जो बाबा केदारनाथ के क्षेत्रपाल बाबा भैरव होते हैं, उनकी पूजा अर्चना कल से ही शुरू हो गई थी। और जो क्षेत्रपाल की पूजा के साथ आज बाबा केदारनाथ की जो तल विग्रह उत्सव डोली थी वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से जो बाबा केदारनाथ का शीतकालीन पड़ाव गद्दी स्थल है वहां से रवाना होगी। और बड़ी संख्या में जो बाबा केदारनाथ के भक्त हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए। और उसके साथ ही जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय जनता है, वो यहाँ पे बड़ी संख्या में जुटी रही। आर्मी की मधुर बैंड बाजों के साथ बाबा केदारनाथ की डोली वहां से रवाना हुई। और खासतौर पे आज पहला पड़ाव बाबा केदारनाथ का गुप्त काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रहेगा। इसके बाद जो द्वितीय पड़ाव है वो फाटा में रहेगा। और उसके बाद तीसरा पड़ाव गौरा माई मंदिर गौरीकुंड में रहेगा। और 24 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचेगी। और 25 अप्रैल को सुबह ब्रह्मबेला में बाबा केदारनाथ के कपाट ग्रीष्म काल के लिए आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। और अगले 6 महीने बाबा केदारनाथ की यहीं पर पूजा अर्चना होगी। देखिए, इस बार हालांकि उत्साह तो हर साल बाबा केदारनाथ की डोली को लेकर रहता ही है, लेकिन इस बार चुनौतियां भी कम नहीं है। क्योंकि लगातार बीते 24 घंटे से बीते रोज देख रहे थे हम कि केदारनाथ में लगातार बर्फबारी का दौर जारी था। केदारनाथ के पैदल रास्तों में कहीं ऐसे ग्लेशियर हैं जिनको काटकर रास्ता बनाया गया था, लेकिन एक बार पुनः जो कल की बर्फबारी हुई है लगातार, उससे रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। केदारनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक अभी भी बर्फ जमी है। कहीं न कहीं चुनौतियां भी इस बार ज्यादा रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।